श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में आकर अपनी बुद्धि को परमात्मा में विश्रांति देने के लिए नित्य निरंतर प्रयत्नशील जिज्ञासु वृत्त मेरे मित्रों, ये जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि के अधीन जो ये मन है, इसमें संसार भरा पड़ा है और अथाह है ये संसार। ये संसार पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, धन के रूप में, भोग्य पदार्थों के रूप में, व्यापार के रूप में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के रूप में, इसके अनंत रूप हैं और इन अनंत रूपों में यह संसार सागर इस मन में भरा पड़ा है, जिसके कारण यह मन सदा इनमें लगा रहता है, इनमें फंसा रहता है। प्रतिकूलताएं प्राप्त करके बहुत क्लेश को प्राप्त होता है, कभी कभी अनुकूलताओं को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन ये बुद्धि इस मन को कहती है कि तू इन दुविधाओं से बाहर निकल, अनुकूलता और प्रतिकूलता की सीमाओं से बाहर निकल। ये तो जो बार बार सुख और दुख के हिचकोले खाता, इनसे बाहर निकल और समता में आकर के विराजमान हो। जब तक अंगों को फैलाए रहेगा, संसार फैलता चला जाएगा, विस्तार प्राप्त करता चला जाएगा। संसार का विस्तार कौन वर्णन कर सकता है भाई? इस मन में रोज न जाने क्या क्या भावनाएं कितनी बार आती हैं और उन भावनाओं के कारण मन इस आदमी को न जाने कैसे कैसे कहां कहां धक्के खिलवाता है। एक सम्मान की चाहत होती है, उस सम्मान की चाहत के कारण ये मन इसे न जाने किस किस की जी हजूरी कराता फिरता है और फिर ये भागा फिरता है, पता नहीं कितनों के आगे हाथ जोड़ता है। जैसे चुनाव आते हैं तो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग होते हैं, अब उनकी खोपड़ी हर समय वोटरों की ओर घूमती रहती है। इसे भी खुश कर दूं, इसे भी खुश कर दूं, उसे भी खुश कर दूं, और फॉर्मेलिटियों में इतना लगता है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए किसी बात का, फंसा रहता है। किसी के घर में कोई उत्सव हो
उत्सव की तैयारी में वो भी फंसा रहता है, इधर फंसेगा उधर फंसेगा, इसकी उसकी तेरी मेरी। क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई उत्सव होता है ना, बहुत गिले शिकवे होते हैं, बहुत रोने रोए जाते हैं, फलाने ने ये किया था, फलाने ने ये किया था। तो उत्सव करने जा रहा है या रोने रोने के लिए जा रहा है? अरे उत्सव है, सबको निमंत्रण दे, जिसकी इच्छा हो सो आए, ना इच्छा हो सो ना आए। क्यों दिमाग को खपाता फिरता है घेरे में पड़े सो? जो उत्सव होना है वो तो अगर यदि कोई आएगा तब भी होगा, और जो नहीं आएगा तो तब भी होगा। काहे में चित्त को भरमाता फिर रहा है, अपनी शांति को अशांति में बदलता फिर रहा है? सोच, ये शांत रहना चाहिए चित्त, लेकिन हम इनमें अशांत कर रहे हैं। थोड़ा सा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जी हजूरियां कर रहे हैं। बुद्धि कहती है अरे इनकी सीमा से बाहर निकल, इन व्यर्थ प्रलापों से बाहर निकल। उत्सव में किस लिए जा रहे हो? मौज मनाने के लिए जा रहे हो। उत्सव का मतलब तो यह खुश होने के लिए जा रहे हो, और वहां जाकर के इसका रोना उसका रोना, इधर की इधर उधर की उधर। हमने देखा है, किसी के विवाह शादी में जाओ, जन्मदिन पे जाओ, कहीं भी जाओ, जो भी खड़े होंगे बस तीसरे की चर्चा करेंगे। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसको ये तमीज नहीं, उसको ऐसा कहना चाहिए, उसको तेरी ऐसी की तैसी। इसलिए जा रहे हो तुम? वहां खुश होने के लिए गए थे या रोने के लिए गए थे? चिंतन करें। ये है मन की दुविधा, ये मन की स्थिति। मन को इन सब चीजों से बाहर निकालने की आवश्यकता है, और भगवान श्री कृष्ण इसका उपाय बता रहे हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में दृष्टांत गिने चुने दिए हैं, और उन दृष्टांतों में अब जो दृष्टांत आने जा रहा है, ये आपको शांति की ओर ले जाता है, ये आपको आपकी ओर लेकर जाता है। इतना दिव्य दृष्टांत है, इसीलिए इतनी भूमिका मैंने आपको यहां पर बनाई है। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में जो रह रहा है वो विधि नहीं जानता। शांत तो होना चाहता है, आनंद तो प्राप्त करना चाहता है, वो समता में तो विराजमान होना चाहता है, लेकिन विधि नहीं जानता। भगवान यहां पर विधि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। उदाहरण दिया भी तो किसका दिया? कछुए का। कछुआ चाल हमारे यहां बड़ी प्रसिद्ध है। कछुआ जिन लोगों ने देखा है, अधिकांश ने देखा होगा, तो कैसे चलता है, कितना धीमे धीमे चलता है। अब धीमी चाल के कारण कोई भी चाहे तो कछुए को पकड़ ले, कोई भी चाहे मारपीट कर ले, लेकिन कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है, कहते हैं कि अगर हाथी का पैर भी उसके ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यही समझा रहे हैं। कहते जिस समय कोई विपत्ति आती है, जिस समय कोई प्रतिकूलता आती है, जिस समय ये लगे कि अब कोई संकल्प नकारात्मक आने जा रहा है, तो कछुए से सीख लो विधि बचने की। किसी भी शत्रु को देख करके कछुआ क्या करता है?
ये विधि कछुए से सीखने की आवश्यकता है। जब भी कोई हमें मिल रहा है ना और वो किसी दूसरे की चर्चा करना चाहता है तो उस समय कछुए बन जाओ। या दूसरा एक उदाहरण महात्मा गांधी ने बहुत बढ़िया दिया। गांधी जी के 3 बंदर बड़े प्रसिद्ध हैं। वो 3 बंदर बन जाओ। एक आंख पर हाथ रखे हुए, एक कानों पर हाथ रखे हुए और एक मुंह पर हाथ रखे हुए। और फिर देखो शांति जीवन में, फिर देखो आनंद जीवन में। आप सामान्य तो देखते होंगे जब कछुआ चलता है तो उसके 4 पैर दिखाई देते हैं, देखते हैं ना? कछुए के 4 पैर दिखाई देते हैं और एक पीछे पूंछ कह लीजिए उसको, पूंछ पुच्छ भाग, पीछे का भाग थोड़ा सा वो दिखाई देता है और एक आगे का भाग जिसको उसकी गर्दन कहते हैं, जिसमें उसकी आंखें होती हैं, सब कुछ होता है। जैसे ऊपर का ये हमारा हिस्सा होता है ना, इस ऊपर के हिस्से में हमारी 7 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों में से 7 इंद्रियां, बल्कि 7 भी क्या कहूं, 8 इंद्रियां, बल्कि 8 इंद्रियां ऊपर ऊपर हैं। गोलक तो 7 है लेकिन इंद्रियां 8 हैं। 8 वो कह लीजिए इंद्रियां, क्या कहूं मैं इनको, 8 अंग हैं विशेष रूप से प्रभावी। दोनों कान हैं, दोनों नाक हैं, नासिका छिद्र, दोनों आंखें हैं और 2 शरीर के अंग। मैंने क्या कहा, एक मुंह के साथ में वाणी भी है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो ये जो अंतःकरण चतुष्ट है, ये सबसे मेन इंद्रियां हैं। और भाई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी इसी की है। तो आप देखें, कछुए के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है, जब भी वो कोई शत्रु को आता हुआ देखता है तो वो अपनी सुरक्षा करता है। और कैसे करता है सुरक्षा? कहते जो ये अंग दिख रहे हैं, इन सारे अंगों को सिकोड़ लेता है, संकुचित हो जाता है, इन सबको अपनी उस पीठ के अंदर ले जाता है। और पीठ के ऊपर आकर के कोई कितना ही प्रहार करे। अब गर्दन तो कोई पशु आए, कोई कुत्ता आए, उसकी पकड़ में आ जाए गर्दन तो खा जाएगा। अब खाते ही फिर तो गड़बड़ हो गई, मर जाएगा कछुआ। सबसे पहले गर्दन को भीतर लेके जाता है। कहने लगे कोई पैर ना गड़बड़ कर दे, लंगड़ा हो जाएगा, चलने में दिक्कत आएगी, पैर अंदर कर देगा। एक महात्माओं में भी होती है एक प्रक्रिया। जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, जैसे जैन धर्म के हमारे महात्मा, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो क्या करते हैं, ये हाथ और मुंह ऐसे करके और घुटनों के बीच में अंदर दे लेते हैं और ऊपर से घुटनों ऐसे। देखा है कभी इस तरह? बचपन में बहुत किया करते थे। अब तो उस तरह की प्रक्रियाएं रही नहीं। पहले तो साधन नहीं थे, अब साधन है तो इसलिए, नहीं तो सर्दी से बचाव करने के लिए। तो कछुआ भी ऐसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, अंदर ले जाता है। तो कहते हैं ऐसे जब कोई शत्रु आपके पास आ रहा हो, भले वो चाहे घर वाले के रूप में आ रहा हो, रिश्तेदार के रूप में आ रहा हो, मित्र के रूप में आ रहा हो, लेकिन जो आपको व्यर्थ प्रलाप में भ्रमित करके, निंदा के द्वारा भ्रमित करके आपके चित्त को विकारित कर रहा है, वो चाहे शत्रु
आप माने या ना माने, है तो वो शत्रु ही, वो मित्र नहीं, वो संबंधी नहीं, वो घर वाला नहीं। आप मानो या ना मानो, शत्रु है 100%। भाई जो आपके चित्त को भ्रमित कर रहा है, आपके अंदर उत्तेजना पैदा कर रहा है, आपको दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है? मैं भी विवाह शादी की बात कर रहा ना, गिले शिकवे सबसे ज्यादा उसी में होते हैं। पहले तो एक कहावत थी, वो जो फूफा होता था ना, जब लोग शादी में आके फूफा ना कर ले, रूठा मनाई ना कर ले, तब तक क्या मजाल कोई शादी पूरी हो जाए। तो अब तो सारे फूफा हैं, जरा सी देर को जाएंगे, करे धरेंगे कुछ नहीं, इंतजाम में 100 कमी निकालेंगे। कभी बहन के यहाँ कमी निकालेंगे, कभी भाई के यहाँ कमी निकालेंगे, कभी बुआ के यहाँ कमी निकालेंगे, कभी मामा के यहाँ कमी निकालेंगे। तो ये मित्र हुए कि शत्रु हुए? और आप उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप अपने आप के शत्रु हैं, आप आत्महंता है। एक तरफ तो सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग में आकर के अपने अंगों को सिकोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर उन गतिविधियों में भाग लेकर के आप अपना पतन कर रहे हैं। बचने की जरूरत है। क्या जरूरत है दुनिया की सुनते फिरो? क्या मिलेगा? सुनो ही मत, देखो ही मत, कहो ही मत। यही तो गांधी जी के बंदरों का संदेश। किसी के बारे में कुछ भी क्यों कहना चाहते हो? एक बार एक व्यक्ति विदेश में गया, और विदेश में जाकर के, अब विदेश की भाषा वो जानता नहीं था, तो एक सभा बुलाई गई। एक विद्वान था कह लीजिए, तो बीच में एक दुभाषीय का प्रयोग किया। कहने लगे भाई इसकी बात जो ये कहेगा, ये वो ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में समझा देगा। उसने बोलना प्रारंभ किया, और जब बोलना प्रारंभ किया तो जो दुभाषीय था वो 10 मिनट बोला, और 10 मिनट बोलने के बाद उस दुभाषीय ने एक छोटा सा सेंटेंस बोला। कहने लगे ये अपनी भूमिका बना रहा है, मुझे नहीं लगता ये कुछ कहेगा नया। अब उसके बाद चुप हो गया। उसने पूछा भाई तुमने कह दिया कि ना, साफ रूप में मैंने बता दिया। अब फिर उसने कहना लेक्चर अपना, तो फिर वो 10 मिनट बोला। उसके बाद फिर दुभाषिया बोला। कहने लगे देखो जो मैं कह रहा था, इसने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे लिया, लेकिन इसमें कहीं कुछ भी नहीं निकला, इसने कुछ ऐसा विशेष नहीं कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ और विशेष कुछ कह पाएगा। और एक बार देख लो। फिर से बोला, और बोलने के बाद आखिर में दुभाषी ने कहा भाई जो बात मैं कह रहा था वो 100% सत्य निकली, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वही सब संसार की चर्चा है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये भी जानता है, कुछ नहीं। इसलिए बेकारियां दिमाग मत खपाओ, अपने अपने घर पे जाओ, इसको जयराम जी करके। तो हमें भी यही करना है। ये कछुआ हमें यही संदेश दे रहा है, कछुए के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यही संदेश दे रहे हैं, तुम इस संसार में आए हो, इस संसार समुद्र में यात्रा करने के लिए आए हो, न किसी की सुनने के चक्कर में पड़ो, न किसी को देखने के चक्कर में पड़ो, न किसी को कुछ कहने के चक्कर में पड़ो। केवल एक काम कर लो,
कहते हैं सब ओर से मन को हटा करके केवल परमात्मा की सुन लो, केवल परमात्मा को देख लो और केवल परमात्मा को कह लो। केवल इस चीज की आवश्यकता है और इसके लिए कहते उस परमात्मा को अपना बना लो। कहते हैं जी इस बुद्धि में परमात्मा को कैसे समाए, आके नहीं देता। कहने लगे तो दूसरा काम कर लो। बहुत बड़ी बात यहां पर कही। ये इतना सुंदर भाव यहां पर व्यक्त किया गया है कि अगर समता को पाना चाहते हो, अगर बुद्धि में परमात्मा नहीं समा सकता तो परमात्मा में बुद्धि को विलय कर दो। अगर यदि तुम अपनी अंजुलि में सागर को नहीं समाहित कर सकते तो अंजुलि के जल को सागर को समर्पित कर दो, ये जल सागर बन जाएगा। परमात्मा को तुम अपने में नहीं मिला सकते तो तुम मिल जाओ ना परमात्मा में। अपने आप को परमात्मा में मिलाओ। और जिन्होंने भी अपने अंगों को सिमेटा है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को परमात्मा में लगाया, इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्य, कहते हैं जिन्होंने इन इंद्रियों के ये जो आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को इनके विषयों से जिन्होंने बाहर निकाल करके इन इंद्रियों को परमात्मा में लगाया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है, चल होती है, निश्चल होती है, परमात्ममयी होती है। तो इस बुद्धि को उस अनंत सागर में डुबो दो। ये बुद्धि डूब जाए, ये बुद्धि लय को प्राप्त हो जाए। कैसे? एक नदिया एक नार कहाव, मैलो ही नीर भरो, दो मिल एक बरण भई, सुरसरी नाम पढ़ो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया है, एक नाली है। अगर नाली को के पास आप गंगा जी को नहीं ला सकते तो नाली को गंगा जी तक ले जाओ। भले ही मैला नीर भरा हुआ हो, लेकिन नाली जब गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा ही हो जाती है। परमात्मा को अपने पास न ला सको तो आप परमात्मा के पास चले जाओ। ये जितने हमारे मंदिर हैं, जितने संतों के उपदेश स्थल हैं, यहाँ परमात्मा रहता है। इनमें जाकर के अपने आप को परमात्मा में लय कर दो। और जिन्होंने लय किया है उनके पास जाकर के पूछ लो विधि को। यही तरीका है। आवश्यकता भगवान से प्रेम करने की है। एक बार भगवान से प्रेम कर लो, तो जब भगवान से प्रेम करके अपने आप को भगवान में लय कर दोगे तो ये चराचर जगत आपका हो जाएगा। फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान तुम्हारे चरणों में
प्यार किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बात ही क्या, दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों यदि प्यार किसी का हो जाए, तो दो चार की क्या बात करें। तुम दो चार को अपना बनाने के चक्कर में सारी जिंदगी व्यर्थ गंवा देते हो। और मैं तो कहता हूँ दो पति पत्नी होते हैं, वे दोनों एक दूसरे को अपना बनाने के चक्कर में रहते, पर सारी जिंदगी में बना नहीं पाते। अगर बन जाते तो उनके झगड़े मिट जाते। मिटते हैं क्या? किन्हीं भी दो पति पत्नियों के बीच 100% की एकता हो पाए क्या कभी? विरोधी विचारों का संगम हो पाया क्या कभी? चिंतन करें, जब गंगा और जमुना दोनों भिन्न रंग वाली नदियां मिलकर के त्रिवेणी पर एक हो जाती हैं, लेकिन ये पति और पत्नी मिलकर के फिर भी एक नहीं हो पाते। इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों में अगर प्रेम करोगे तो एक हो जाएंगे, अन्यथा कभी नहीं हो सकते। एक पूरब चलेगा, एक पश्चिम चलेगा, एक उत्तर चलेगा, एक दक्षिण चलेगा, क्योंकि गुणात्मक प्रकृति है सबकी। सबके शरीर भूतों से बने हुए हैं। रेल की पटरी की तो चले, ये साथ साथ चले, मिलते कभी नहीं। रेल की पटरी कह रहे हैं साथ साथ चलती हैं, लेकिन मिलती कभी नहीं है। लेकिन उन रेल की पटरियों का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब बीच में एक पुल का काम करने वाली ट्रेन उनके ऊपर चलने लगे, अन्यथा कोई फायदा नहीं होता। ट्रेन चाहिए, एक चाहिए, ट्रेन तो एक ही है। भगवान से प्रेम कीजिए। प्रेम करने के लिए आपके पास मन है, एक ही मन है, इस मन को लगाइए और देखिए महान पुरुषों को। सबरी ने कहा वेद पढ़े, सबरी ने कहा वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराती थी, सबरी ने कब वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराती थी, जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए, जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। संसार का होकर क्या लेना, तुम संसार के होकर के क्या लोगे? संसार से क्या मिलेगा? संसार से धी जमाई ले गए, पब ने ले लिए पूत, कह मनोरथ ले रहे ऊत के ऊत, ये मिलेगा संसार से।
संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। प्यार, भगवान से प्यार। संसार से कितना ही प्रेम कर लेना, संसार कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। लेकिन एक बार प्रभु से प्रेम कर लिया नहीं तो प्रभु सदा सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रावण ने प्रभु से बैर किया, रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। बन भगत विभीषण शरण पड़ा, बन भगत विभीषण शरण पड़ा। घर बार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। रावण ने द्वेष किया तो आज तक भी जलाया जाता है। द्वेष की अग्नि तो सदा ही जलाती है। एक बार किसी के प्रति द्वेष हो गया तो जलना ही पड़ेगा। लेकिन विभीषण राक्षस कुल में अवतरित होकर, उसने भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उसने सब कुछ को छोड़ कर, हम मीरा को तो कहते ही हैं, लेकिन क्या विभीषण ने नहीं छोड़ा? क्या विभीषण ने राज्य का सुख नहीं छोड़ा? लेकिन एक फर्क है विभीषण में और मीरा में। विभीषण लात खा करके, गालियां खा करके तब भगवान का हुआ। प्यार तो करता था लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। जब खूब लात पड़ ली ना, घूंसे पड़ लिए ना, तब भागा विभीषण। यही हुआ ना, पहले नहीं भागा, पहले नहीं चला परमात्मा की ओर। अगर पहले चला जाता तो पहले यही हाल हमारा है विभीषण वाला। जब खूब घर में गालियां मिल लेंगी, जब रिश्तेदार खूब अवहेलना कर लेंगे, अपमान कर लेंगे, जब खूब लूट लेंगे, संसार लूटने के लिए बैठा है, ध्यान रखना। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जहां भी जा रहे हो, स्वार्थ के अधीन प्रीति हो गई है। इस कलयुग में ऐसा तो कोई बिरला है जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो सबको चाहिए। देवताओं को आपसे रिश्वत चाहिए, देवताओं का आहुति नहीं दोगे कुछ नहीं करेंगे। मनुष्यों को कमाते रहो, देते रहो, कमाते रहो, देते रहो। तुम्हारी कमाई पे मौज करेंगे और तुम्हें निठल्ला बताएंगे। तुम तो कुछ जानते नहीं, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो ऐसे लुटपिट आते हो। 100 बात कहेंगे तुम्हें, तुम्हारी कमाई को। मुनि जन और मुनियों की, भाई मैं भी एक वो आ रही थी एक वीडियो सी, मैं देखने लगा, कहने लगे भाई कथावाचकों की संपत्तियां। अब कथावाचकों की संपत्ति बता रहे थे, कहने सबसे बड़े 5 कथावाचक, कहने पता कितनी संपत्ति। अब उन्होंने उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिया।
तो सुनकर भी अचंभे में रह गए भाई। दुनिया को कहते माया से दूर भागो, ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। एक की संपत्ति सुनी, कहने लगी ये बड़ी कथावाचक, बड़े ठुमके लगाती, 15,000 करोड़। एक और कथावाचक उससे ऊपर, कहने लगे बहुत विधियां बताता कर्मकांड की, शमशान में जाके ये कर आओ, चौराहे पे जाके ये कर आओ, फलाने से मिलके ये कर आओ, फलाने से मिले थे ये वो पता नहीं क्या। न संपत्ति कहने लगे 25 करोड़। एक और के बारे में बताया, कहते हैं बहुत बढ़िया कथा करता है, बहुत खूब लोगों को लपेटता है, बात बढ़िया करता है, बढ़िया बात करता है, खूब बंठन के आता है, खूब रोज नई नई ड्रेस पहन के आता है, चमकीली भड़कीली। और संपत्ति 35,000 करोड़। उसके बाद बारी आई सर्वोपरि वाले की। इस समय जो सर्वोपरि नंबर पे चल रहा है, पतला पतला सा, मुंह पे खूब लेप लगा के आने वाला, खूब श्रृंगार करके आने वाला, वो भी खूब चिकनी चुपड़ी बातें बना बना करके लोगों को बहला करके। कहले कितनी संपत्ति? कहले 50,000 करोड़। कहने भाई ये धंधा सबसे बढ़िया है। तो ये कहा सुर नर मोनी जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सबको आपका धन चाहिए, इसलिए आपको मीठी मीठी बातों में बहला करके, गौ सेवा के नाम पे, आश्रम के नाम पे, भूखों नंगों के नाम पे, विकलांगों के नाम पे, आता नहीं 100 तरीके से अपनी संपत्ति बनाते जा रहे हैं, ठग रहे हैं, और आप ठगे जा रहे हैं। यही तो है। लेकिन कोई कोई बिरला होता है सुखदेव जी के जैसा, जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको फंसाता नहीं है, जो आपको लगाता है परमात्मा की ओर। संसार में न खुद फंसा हुआ है न फंसाता है। कहते हैं इसलिए माया के दीवानों, माया के दीवानों सिकसा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों सिकसा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्यार करे मनमोहन से, जो प्यार करे मनमोहन से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। किससे शिक्षा लेने की जरूरत है? सबरी से शिक्षा लेने की जरूरत है। गुरु जी ने एक वचन कहा कि भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु पर विश्वास किया। सदगुरु कह रहे इंद्रियों को समेटो, इंद्रियों को सिकोड़ो, इंद्रियों को अपने में लाओ, इन इंद्रियों को बाहर की ओर मत लेके, बाहर के संसार को छोटा करो, और बाहर के संसार को छोटा करके अंदर बैठे हुए परमात्मा, वो परमात्मा जो अति सूक्ष्म है, कहते हैं इन इंद्रियों को उसमें डुबो, इस इंद्रियों से उनका रसास्वादन करो, और फिर आप देखोगे आपका संसार ऐसा विस्तृत हो जाएगा, इतना विस्तृत हो जाएगा जिसका कोई और छोर नहीं, था नहीं, अथाह हो जाएगा। लेकिन उस संसार की एक विशेषता होगी। उस संसार में जो विशेषता होगी वो ये होगी कि उस संसार में आपको परमात्मा के अलावा
कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। ये जो भी कुछ है ये सब परमात्मा की लहरें दिखाई देंगी। परमात्मा इन सब में दिखने लगेगा और फिर आपका व्यवहार भी और परमार्थ भी दोनों सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, कछुए से प्रेरणा लीजिए। भगवान ने जो कछुए का उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से अपने जीवन को समेटिए। कैसा समेटिए कि सीमित कीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, अब आप सबके घरों में रोज सबके कुछ ना कुछ उठा पटक तो होनी है भाई। किसी के यहां सुख, किसी के यहां दुख, किसी के यहां मिलना, किसी के यहां बिछुड़ना। अब मैं उसको अपना बना के चलूं या तुम्हारा बना रहने दूं? किस किस का बनाऊं अपना भाई? सोचे। क्या लेना देना, मैं किसी के बारे में पूछता ही नहीं। क्यों पूछूं? क्योंकि जो पूछूंगा 100 समस्याएं सबके घर में है। किसी के घर में धन की समस्या, किसी के घर में बालक की समस्या, किसी के बालक का विवाह नहीं होता, किसी के बालक पैदा नहीं होता, किसी के बेटी है बेटा नहीं है, किसी के संतान नहीं है, 100 तरह के लफड़े हैं भाई। अब किस किस के लफड़े में पड़े भाई? और भाई, मेरी 100 दुखों दी एक बूटी, 100 दुखों की भाई एक बूटी है। इस बात को सारे समझ लो। मेरे पास किसी का हल नहीं है। किसके पास है? मेरी 100 दुखों दी एक दारू, एक बूटी राम नाम दी। पंजाबी कहावत है। 100 दुखों की एक दवाई, राम का नाम। एक राम को अपना बना लीजिए। मैं किसी की समस्या का समाधान नहीं कर सकता भाई, मेरे में कहां शक्ति सामर्थ्य। आपकी समस्या का समाधान भगवान कर सकता है। मेरे से मतलब कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए जाइए भगवान की शरण में। मेरा काम तो आपको भगवान की तरफ डाइवर्ट करने का है, अपनी ओर नहीं। मैं चाहता हूं आप भगवान की ओर डाइवर्ट हो जाए। आप जो संसार में रमे पड़े हैं, आप परमात्मा में रम जाए। मेरा उद्देश्य तो ये है और यही मुझे करना है, वही मैं कर रहा हूं। और गीता जी में भगवान मुझे तो यही आदेश दे रहे हैं कि यही करो भाई। उदाहरण मैं देता हूं, तरीका मैं बताता हूं, तो भगवान तरीके बता रहे हैं। इसलिए समेटो अपने आप को, सीमित करो अपने आप को, संसार को बढ़ाओ मत, घटाओ। दूसरे के मामलों में टांग अड़ानी बंद करो। कोई दूसरा अड़ाने के लिए कहे चलो, तुम फिर भी कुछ सोचा जाए भाई उसके भले के बारे में, लेकिन तुम अपने आप ही टांग फंसाते फिरते हो। क्या जरूरत है? इसलिए मेरे मित्रों, इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब आप अपनी इंद्रियों के विषयों से हटा करके कछुए की भांति एक परमात्मा के आश्रय में ले आओगे, तो उसी समय तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी। तो कीजिए प्रयास। हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास कर रहे हैं। हम सबका प्रयास सार्थक हो, यही भगवान से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपनी कृपा आपके ऊपर बना करके रखें। आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर ठीक 7:15 बजे आपकी सेवा में हाजिर होंगे। बोलिए सच्चिदानंद।